WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे सीएम पंक के रिलीज होने के बारे में बात करेंगे कि क्या वजह थी कि उसको रिलीज कर दिया गया, पे बैक के बारे में बात करेंगे, साथ ही में किस सुपरस्टार ने कितनी बार मेन इवेंट किया है साल 2023 में, साथ ही में हम अंकल हाउडी और ब्रे वाइट के बारे में भी बात करेंगे और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पे बैक से, जो कि प्रीमियम लाइव इवेंट था WWE का, जो कि कल मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू भी डाला था चैनल के ऊपर, जो कि अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिए। उसमें सारे मैचेस के रिजल्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि ये WWE की हिस्ट्री का अब तक के जितने भी WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स, मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन के शोज हुए हैं पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, तो ये अब तक के सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट बन चुका है। यानी पैसों के मामले में भी इन्होंने अच्छी खासी कमाई कर ली है और हिस्ट्री का किसी भी स्मैकडाउन, मंडे नाइट रॉ प्रीमियम लाइव इवेंट से ज़्यादा पैसे कमाए हैं पिट्सबर्ग में होने वाले किसी भी शो से। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है LA नाइट से। तो LA नाइट रेडी है बिल्कुल रॉकेट पुश के लिए। जिस तरीके से कल आप लोगों ने देखा कि मिस और LA नाइट के मैच में जो स्पेशल गेस्ट रेफरी थे वो थे जॉन सीना, तो और लास्ट में उसका जो हैंड था वो भी रेस किया और उसके बाद हैंड शेक भी किया LA नाइट के साथ जॉन सीना ने। तो ये इसलिए किया है कि WWE अब जो है किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है LA नाइट को, और अभी आप लोगों को उसका जो रॉकेट पुश है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा स्मैकडाउन के शो पर। तो वो अब किसी गोल्ड के पीछे यानी किसी टाइटल के पीछे जाने वाले हैं या जा सकते हैं। तो अभी WWE में उसका पुश स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ट्रिश स्ट्रेटस से। तो जिस तरीके से कल बेकी लिंच और ट्रिश स्ट्रेटस ने स्टील केज मैच लड़ा, तो अब जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस मैच से खुश है और इसको मैच ऑफ द नाइट भी कह रहे हैं। तो ऐसे में जो ट्रिश स्ट्रेटस है वो मैच के बाद उसके माथे पर भी तो कुछ सूजन वगैरह हुई थी, लेकिन उसके बाद जो थे वो काफ़ी खुशी खुशी जा रही थी। तो ऐसे में अगर ये मैच ऑफ द नाइट फैंस इसको कह रहे हैं, तो ऐसा जो है वुमेंस डिवीज़न में ऐसी काबिलियत है कि वो डिलीवर करके दे सकते हैं, लेकिन WWE की अच्छी बुकिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे में फैंस ऐसा नहीं है कि जानबूझकर वुमेंस डिवीज़न को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जब अच्छा होता है तो फैंस उसके बारे में जो है बातें करते हैं, उसको अप्रिशिएट करता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये ट्रिश स्ट्रेटस और बेकी लिंच का जो स्टील केज मैच था वो कितना कमाल का मैच था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस जजमेंट डे के मैच से। तो जिस तरीके से आप लोगों ने कल देखा पे बैक के अंदर के शॉकिंग टाइटल चेंज हमें देखने को मिला यहाँ पर, तो ऐसे में जो टाइटल चेंज हुआ तो क्या जो सुपरस्टार स्पेक्टेकल का मैच होने वाला है वहाँ पर जो मैच होने वाला था सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस वीर एंड सांगा इंडस्ट्रियर का जो मैच था, तो क्या अब ये चेंज होने वाला है क्योंकि ये टाइटल का मैच था। तो ऐसे में इसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो WWE ने ये टाइटल चेंज कराया है ये लास्ट मोमेंट पर WWE ने प्लान किया। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अब जो WWE ने प्लान करके रखा था कि जो टाइटल्स है वो नए लेके आने हैं, तो ऐसे में अब टाइटल स्प्लिट होंगे और उसके बाद आप लोगों को नए टाइटल देखने को मिलेंगे जजमेंट डे के साथ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिन्स से। तो सेथ रॉलिन्स जिस तरीके से कल उन्होंने मैच के अंदर जीत हासिल की, तो इस तरीके से ये जो मेन इवेंट था ये काफ़ी हल्का फुल्का सा लगा फैंस को। तो ऐसे में इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैच था इसको मेन इवेंट में रखा था और इसको जो है फैंस ने इतना पसंद नहीं किया। मैं तो कहना यही चाहता हूँ कि जो सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस जजमेंट डे का मैच था वही मेन इवेंट में डिजर्व करता था, क्योंकि ये जो मैच था इसमें इतना खास कुछ था नहीं। शॉकिंग एलिमेंट WWE डाल सकती थी लेकिन वो डाली नहीं। जिस तरीके से डेमन प्रीस्ट के पास जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है तो वो उसके कैश इन को टीज कर सकती थी, लेकिन वैसा किया नहीं WWE ने। तो ऐसे में आप लोगों को बताता चलूँ, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ एयर मशीन्स के नाकामोरा ने जो है सेथ रॉलिन्स के ऊपर अटैक किया था मैच के बाद। जब सेथ रॉलिन्स जाने वाले थे तभी उसके बैक पर अटैक किया था। तो ऐसा लग रहा है कि अभी इसका एक और मैच होने वाला है और अभी हमें आगे जाकर इन दोनों की जो फीड है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देने वाली है WWE टेलीविजन के ऊपर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे उसो से। तो जे उसो अब मंडे नाइट रॉ के ऊपर आने वाले हैं और इस कल का जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है वहाँ पर जे उसो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जे उसो को क्यों WWE ने मंडे नाइट रॉ के ऊपर डाल दिया? तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो जे उसो और जिम्मी उसो का जो मैच है वो WWE प्लान कर रही है रसलमेनिया के लिए। तो ऐसे में इस स्टोरी लाइन के ऊपर WWE ने अभी के हिसाब से ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि जो जे उसो और जिम्मी उसो एक रोस्टर में यानी एक शो पर होते या स्मैकडाउन पर या मंडे नाइट रॉ पर, तो ऐसे में इन दोनों की जो फ्यूड
थी फिर तो WWE ने दिखानी ही दिखानी थी, लेकिन ये जो मैच है ये WWE की नज़र में काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में इस मैच को जो है डिले करने के लिए WWE ने जे ऊसो को मंडे नाइट रा के ऊपर डाल दिया है। और इवन फैंस ये भी बातें कर रहे हैं कि जो जे ऊसो है वो जा सकते हैं वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के पीछे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कि कौन से सुपरस्टार ने कितनी बार मेन इवेंट किया है साल 2023 के अंदर। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इस लिस्ट को भी जो ब्लड लाइन है वो डोमिनेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 बार रोमन रेंज ने मेन इवेंट किया है किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट, यानी किसी भी शो को मेन इवेंट किया है रोमन रेंज ने 5 बार। साथ ही में जे ऊसो, सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस इन तीनों ने 3-3 बार मेन इवेंट किया है। जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ और कोडी रोड इन तीनों ने 2-2 बार मेन इवेंट किया है। ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस और शिंसुके नाकामुरा इन तीनों सुपरस्टार ने 1-1 बार मेन इवेंट किया है साल 2023 के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट को। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वैसे बात तो कहनी पड़ेगी कि ब्लड लाइन डोमिनेट कर रही है स्टिल, क्योंकि सबसे बड़े नंबर्स उसी के हैं जिन्होंने ज़्यादा बार मेन इवेंट किया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट और अंकल हाउडी के मैच से। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता था कि WWE ने एक टाइम पर यह दिखाया था कि जो अंकल हाउडी है उन्होंने अटैक किया था ब्रे वाइट के ऊपर, तो WWE के ऐसे प्लान्स थे कि रेसलमेनिया 39 के अंदर WWE ब्रदर वर्सेस ब्रदर यानी अंकल हाउडी वर्सेस ब्रे वाइट कराना चाहती थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो गया, WWE ने ये प्लान्स ड्रॉप कर दिए। उसके बाद ब्रॉक लेसनर वाले प्लान्स जो है WWE ने डाल दिए स्टोरी लाइन में, लेकिन उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने मना किया। ऐसा नहीं कि वो ब्रे वाइट के साथ मैच लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था WWE से कि जो कैरेक्टर वाइज इसमें या तो मेरा बड़ा लॉस्ट हो सकता है या ब्रे वाइट का, क्योंकि उस समय ब्रॉक लेसनर बेबी फेस थे और ब्रे वाइट भी एक बेबी फेस की तरह ही काम कर रहे थे। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर ने इस मैच के लिए मना किया और उसके बाद बॉबी लैशली के रूमर्स आने लगे, लेकिन ब्रे वाइट तो रेसलमेनिया में रेसल ही नहीं किया उन्होंने। तो ऐसे में यही कुछ प्लान निकल के सामने आए अंकल हाउडी और ब्रे वाइट के मैच को लेकर के। WWE ने स्टार्टिंग में ये प्लान किया था कि ये मैच हम रेसलमेनिया 39 के अंदर बुक करने वाले थे। जो रूमर्स आ रहे थे अंकल हाउडी और ब्रे वाइट के मैच के, तो वो सही थे, लेकिन WWE ने बाद में वो प्लान में चेंज कर लिया था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? अब तो ये में इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो ब्रे वाइट है वो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो कि आप सब लोगों को पता है। तो अब ये हमें कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से, जो कि सबसे बड़ी अपडेट है। जिस तरीके से कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि आप लोगों ने ज़्यादा दोस्तों ने देखी नहीं, जिसकी नोटिफिकेशन शायद नहीं गई है, तो चैनल पर पड़ी है, जाकर उसको ज़रूर देखना कि जो CM पंक है उसको किस वजह से AEW वालों ने रिलीज़ किया है। पूरी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने डाल दी है चैनल के ऊपर, तो पड़ी है, कल पेबैक से पहले मैंने डाली है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट किए। तो अब एक अपडेट निकल के सामने आई है CM पंक को लेकर कि जो CM पंक है उसको तो AEW वालों ने रिलीज़ कर दिया है, लेकिन उसका जो असल रीज़न है वो निकल के सामने आई है कि जो CM पंक और जैक पेरी जो कि जंगल बॉय था उनके बीच में लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि जो टोनी खान AEW के CEO है उसके ऊपर मॉनिटर्स वगैरह गिरे थे। तो ऐसे में उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो CM पंक है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ऐसे में अब एक अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो टोनी खान है वो उन्होंने अपनी डर की वजह से जो है CM पंक को रिलीज़ कर दिया है। और वो डर किस तरीके से था, तो जो टोनी खान है उन्होंने इनसिक्योर फील कर रहे थे और जो CM पंक है उसको इसलिए रिलीज़ कर दिया है। तो असल रीज़न ये निकल के सामने आया है कि भाई जो CM पंक बंदा है उसकी डर की वजह से खुद जो टोनी खान है वो इनसिक्योर फील कर रहे थे। तो ऐसे में जो जितने भी बैक स्टेज पर एम्प्लॉयज़ वगैरह है, हाई अथोराइज्ड बंदे हैं AEW के, और जितने भी स्टाफ है, उन्होंने जो है टोनी खान को कहा कि ये बंदा अब AEW कंपनी के अंदर मसले क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया। और इवन वहाँ के जितने भी जो टैलेंट्स हैं AEW के, उन्होंने भी टोनी खान से ये बात कही कि जो CM पंक बंदा है वो सही नहीं है। तो इसलिए जो AEW के CEO है उन्होंने रिलीज़ कर दिया CM पंक को। तो ऐसे में कल जो पेबैक है उसके बैक स्टेज पर इस सारी दिन ये यानी उसके स्टार्टिंग समय जब ये न्यूज़ निकल के सामने आई कि CM पंक को टर्मिनेट कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है AEW कंपनी वालों ने, तो ऐसे में बैक स्टेज पर यही सारी बातें चल रही थी। तो ऐसे में एक बड़ी बात तो है कि पेबैक के दौरान ये बातें चल रही थी। तो ऐसे में क्या CM पंक WWE के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं? तो इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सुबह सुबह एक अपडेट निकल के सामने आई है CM पंक के WWE रिटर्न के ऊपर, क्योंकि जो ऐसा कहना है इस अपडेट वालों का कि जो CM पंक का रिटर्न है वो WWE के अंदर
बहुत हद तक नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जो WWE के बैक स्टेज पर जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, जिस तरीके से रोमन रेंस, कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, तो इन्होंने WWE को कहा है कि CM पंक को WWE के अंदर नहीं आने दिया जाए तो ही सही है। तो वो सुपरस्टार के नाम तो मेंशन नहीं है, लेकिन बड़े स्टार्स का मतलब यही है कि रोमन रेंस, कोडी रोड, सेथ रॉलिंस जैसे बड़े सुपरस्टारों ने कहा होगा कि CM पंक हमें WWE के अंदर नहीं देखना चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? सारी थिंग्स जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आगे भी अगर CM पंक को लेकर कोई अपडेट वगैरह आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।